बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाथों से ये रिश्ते छूटे पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। उनकी एक ही जिद है। वो क्या? कि वो आपको आपका शेयर दे देंगी और बिजनेस खुद चलाएंगे। देखिए, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपने जो समझाना है ना, अब थाने चल के समझाइएगा। चले, हमारे साथ टाइम नहीं है। कुछ बताएं तो सही, हुआ क्या है आखिर? मेरी गाड़ी से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। बोले लेके चलो हमको, हम लड़के वालों का रहन सहन देखना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है, कम से कम फोन तो कर सकती थी ना। सज्जू उजाला कहाँ है? ना मीरा को भी फोन कर दो, वो भी जल्दी घर आ जाए। वो तो खुद चली गई हैं। कहाँ? थाने। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। अल्लाह खैर करे, ऐसा क्या मसला आ गया कि बात पुलिस स्टेशन तक जा पहुंची? सज्जू क्या उल फॉल बक रही हो? कहाँ है उजाला? वो जी नमीरा बीबी की ना कॉल आई थी थाने से, उजाला बीबी ने छुड़वाने गई। परी जरा नमीरा को फोन मिलाओ। जी मैं। आखिर उजाला गई कहाँ और ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है? बस आप हमें इजाजत दीजिए, हम फिर कभी आएंगे। वैसे भी शरीफ घरानों की बच्चियों का पुलिस स्टेशन जाना कोई अच्छी बात नहीं है। अयो इनको तो गलत सुनी जी, क्या बोल रही सो? आई परी जरा फोन करो, बच्चियों को कहाँ है वो लगा। मेरा ख्याल है आप हमें इजाजत दीजिए, आप लोग अपने मसले मसाइल निपटाइए, हम फिर कभी आएंगे। अरे तशरीफ रखिए आप। ऐसे ठहरो, मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात सुनो जी। अरे क्या बोल रही है? क्या उल्टी सीधी बातें मेहमानों के सामने? कॉल करके देखती हूँ मसला क्या है। जाओ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो घर पे गाड़ी नहीं थी, मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है, तो बस राइड का वेट कर रही थी। चले कोई बात नहीं, मेरे साथ चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको जहमत होगी। अरे कैसी तकलीफ, चले आए बैठे, आए ना बैठे। सारी इज्जत खाक में मिला दी। क्या सोचती होंगी मिसेस जमील कि इनके खानदान की लड़कियां थानों में घूमती फिरती हैं? क्या हो गया आपको? बजाय इसके कि आपको नमीरा और उजाला की टेंशन हो, आपको मिसेस जमील का दुख खाया जा रहा है। हाँ तो वही खुद मुख्तार बनी फिरती है ना, जैसे कोई वाली वारिस ही नहीं है इसका। काशान बेटा नमीरा को नंबर मिला, मेरा तो दिल घबरा रहा। उठा ही ना ले फोन कहीं वो, और वो भी इसका। जी जनाब, तो कहाँ जाना है मैम को? वो सलाम, सब ठीक तो है? काफी परेशान नजर आ रही है। वो नमीरा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? वो ठीक तो है? वो तो ठीक है, लेकिन उसकी गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ गया है। ओह गॉड,
तो फिर आप? अब हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस स्टेशन में इंतजार करते हैं। ठीक है, एड्रेस पता है आपको? पता नहीं क्या हुआ होगा। और एक ये उजाला की हरकत देखो, ना किसी को बताया ना पूछा, हवा के घोड़े पे सवार निकल गई। अरे अम्मा कुछ ना पूछें किस कदर शर्मिंदगी हुई है। इतनी बातें सुनाकर गई है ना बुआ असगरी मुझे। प्लीज अब आप बस कर दो, मैं उजाला को ट्राई करता हूँ। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? मेरे कजिन काशान भाई की। तो फिर पिक क्यों नहीं की? एक्चुअली मुझे नमीरा ने मना किया कि अभी किसी को ना बताऊं। अच्छा, रहने दो, नहीं उठाएगी वो तुम्हारा फोन। काशान बेटा शफीक को नंबर मिला, उससे कहो फौरन घर पहुंचे। नो, आप खामा उन्हें परेशान करवा रही हैं। लो जी, उसे भी तो पता हो ना कि उसकी औलाद क्या करती फिर रही है। अम्मी क्या हो गया आपको? आप इतनी ज्यादा इरिटेट क्यों हो रही हैं? मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। जी 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 कुरैशी साहब, अरे सर आपने कह दिया समझे काम हो गया। सर बस वो मेरा काम याद रखिएगा। सर बड़ी मेहरबानी सर। जी आपको पहले बताना था ना कि आप कुरैशी साहब के भतीजे हैं। हाँ, उनका शर्मिंदा करा दिया आपने। चलें अब तो पता चल गया। अब ये बताएं कि इस मसले का क्या करना है। मैं दूसरी पार्टी से बात करता हूँ। आप हॉस्पिटल का बिल अदा कर दें तो दूसरी पार्टी कुछ दे दा के मामला ख़त्म करवाओ। गरीब लोग हैं, जल्दी मान जाएंगे। और एफआईआर का क्या होगा? इतनी जल्दी तो एफआईआर कटती नहीं है। वो तो बीबी साहिबा को डराने के लिए कच्ची रिपोर्ट दर्ज की। चलें ठीक है, अब इस सिलसिले में आप इन लोगों से कोई रब्ता नहीं करेंगे। जो भी रब्ता होगा वो मुझसे होगा। जी जी आप बेफिक्र रहें। बस कुरैशी साहब से मेरे काम का जिक्र ज़रूर कर दीजिएगा। मिनिस्ट्री उनके पास है, मेरा तबादला मेरे शहर में हो जाएगा। अच्छे दुआएं देंगे आप। उस चीज़ की टेंशन नहीं लीजिएगा। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। और कोई चाय ठंडा पानी? नहीं, अब हम चलते हैं। हेलो नमीरा, कहाँ हो तुम? मैं बस घर ही आ रही हूँ। हाँ, लेकिन हुआ क्या है तुम्हें? अब जो भी हुआ था मसला सेटल हो गया है, बस घर आ रही हूँ। क्या हुआ काशान? वो कुछ नहीं बता रही, कह रही है कि मैं घर आ रही हूँ। तुम्हें क्यों बताएगी वो? तुम्हें तो जूते की नोक पे रखती है वो। शफीक भाई बुरा नहीं मानिएगा, आपने ना इन दोनों बच्चियों को बहुत सर चढ़ा कर रखा हुआ है। अरे आज तो 121 दफा फोन किया है, तब कहीं जाके नमीरा ने बताया है कि हम लोग आ रहे हैं। हद होती है खुदसरी की भी। अम्मी क्या हो गया? पता नहीं वो किस सिचुएशन में थी। भाई जिस सिचुएशन में भी थी, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि हम घर के बुजुर्गों को बताती? जो दिल करता है मनमानी करते फिरते हैं ये लोग। बिल्कुल सही कह रही है परी। अरे आज तो उसने इतना परेशान किया है हमें। उसने बताया तो था कि उससे एक्सीडेंट हो गया था। आप लोग खामखा बात का पतंगड़ बना रहे हैं। सुकून मिल गया आप लोगों को मामू को परेशान करके। हाँ तो ये भाई साहब ने ही ढील दी है, जो किसी की ये बात सुनती ही नहीं है लड़कियां। अम्मी क्या हो गया आपको? पहले तो ये बातें आपको नमीरा में नजर नहीं है, सारी खामियां अभी नजर आ रही हैं। बस कर दो काशान, ये बात बात पर नमीरा को डिफेंड करना बंद कर दो। जरा सी तो ये लड़की तुम्हारी इज्जत करती नहीं है। अरे शादी तक से उसने इनकार कर दिया, तुम हो कि पीछे पीछे फिरते हो उसके। रहने भी दो फरी, तुम तो बच्चे के पीछे ही पड़ गई।
काशान, बेटा नमीरा को फोन करो, कब तक पहुंच रहे हैं वो लोग? नहीं, नमीरा को फोन नहीं करो तुम, उजाला को करो। जी काशान भाई, हम पहुंच गए। जी जी आ रहे। थैंक यू सो मच, आज आपने हमारा बहुत साथ दिया। अरे इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो ये सोच सोच के टेंस्ड हो रही हूँ कि अगर आज आप ना होते तो ये सारे मामला कैसे हैंडल होते। देखिए, ज़िंदगी के मामला तो चलते रहते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक मशवरा है कि आइंदा के बाद ऐसे मामलों में घर वालों को ज़रूर बता दीजिए। मैंने तो कहा था, लेकिन आए ना आप अंदर चाय पिए। नहीं थैंक यू, किसी और दिन सही। देखें, अब दोबारा शुक्रिया मत कीजिएगा, नहीं तो मुझे भी कहना पड़ जाएगा कि ये तो मेरा फर्ज था। ओके बाय। कहाँ गई थी तुम दोनों? बूढ़े बाप का कुछ ख्याल है? अरे माँ तो छोड़कर भाग गई, बाप तो जिंदा है ना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? चुप करो, बहुत कर ली तुमने मनमानी माँ की तरह। क्या मनमानी की है मैंने? ताने क्यों दे रहे हैं आप? बहस करो, बाप से बहस करोगी? आप भी तो गलत बात कर रहे हैं। तुम मुझे बताओगी कि गलत क्या है और सही क्या है? ठीक कहती है तुम्हारी फुप्पो, मैंने तुम्हें सर चढ़ाया है, मैं ही तुम दोनों का दिमाग दुरुस्त करूंगा। बेटा कैसे एक्सीडेंट हो गया? ठीक तो हो ना आप? बस करें पुप्पो, अपनी ये झूठी फिक्र बंद करें। सब पता चल गया है मुझे आपके बारे में। मैंने क्या किया है? अपने भाई को जरा और भड़का। आज तो सिर्फ हाथ उठाया, कल को हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे। इसे क्या हुआ? ये बात आप अपनी लाडली बेटी से पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। लो जी, सारा मुद्दा मेरे सर पर आ गया। ठीक ही कहते हैं सियाने, पानी हमेशा ना निचली सतह पर ही जाता है। अच्छा शफीक कहाँ रह गया? तुम उसको बुला। सबके मिजाज आसमान पर। अम्मुजान, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। को इस तरह जवान औलाद पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो बस दिमाग खराब हो गया था मेरा। अम्मू, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नमीरा कितनी सेंसिबल लड़की है। उसने पहले भी आपको कभी कोई मौका नहीं दिया। गुस्सा आ गया था मुझे। अम्मुजान, आपको नमीरा से जाके बात करनी चाहिए। वो काफी हर्ट हुई हो। यही तो समझ में नहीं आ रहा बेटा कि क्या बात करूं। वो बेचारी तो पहले इतने बड़े सदमे से गुजर रही है। मामू, आप चलकर आराम करें, मैं उससे बात करता हूँ।
लो जी, बंदर की बला तवेले के सर। अब आपको क्या हो गया? ये दोनों बहनें ना सारा मलबा मेरे सर डाल रही हैं, जैसे मैंने शफीक भाई को भड़काया हो। ठीक ही तो कह रही हैं वो। काशान, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो, ले पालक हो। अम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं किसी भी गलत बात को डिफेंड नहीं करता हूँ। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि आपने और नानों ने मिलकर मामू को नहीं चढ़ाया। सारा पंप आप ही लोगों ने उनको किया। तो कौन सी गलत बात कही है हमने? ये बड़ा प्रॉब्लम है, हर इंसान अपने आप को बिल्कुल ठीक समझता है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। चलो फिर तुम बता दो क्या करूं? अगर आप मुनासिब समझें तो नमीरा से बात कर लें। इस तरह तो फासले बढ़ते जाएंगे। चलें। ठीक है टेस्ट? देख लो मेरे सगे बेटे के करतूत। अब क्या कर दिया उसने? तुम्हारी बीमारी के वक्त तो वो भागा हुआ आ गया था, और बाप है, उसे बाप की परवाह नहीं है। वो आया था ऐसे, आप सो रहे थे। सोचा होगा उसने बाप सो रहा है, एक हाजिरी लगा के आ जाओ। कमाल है आप तो उसे किसी तौर जीने ही नहीं देते। आज जो मैं ये बेड पर हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस नालायक की वजह से। अच्छा, ये खूब कही आपने। इसमें उसका क्या कसूर है भला? बिजनेस का सारा स्ट्रेस मैं अकेले बर्दाश्त कर रहा हूँ, और मौसूफ हैं कि लड़कियों की तरह नाराज हुए बैठे हैं। लगता है आपकी याददाश्त कुछ ज्यादा कमजोर हो गई। आपको हर बात याद दिलानी पड़ती है। वो गया नहीं था, आपने उसे निकाला था। मैं उसे वापस बुला लेती हूँ, लेकिन आप शुरू मत हो जाइएगा उस पर। सूप? नहीं। ओके। बस भी करो, कब तक रोती रहोगी तुम? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बाबा मुझ पे हाथ उठाए। देखो, तुम्हें बाबा की पोजीशन भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए ना। पता नहीं पुप्पो ने कितना भड़काया होगा उन्हें। अल्लाह जाने पुप्पो को क्या प्रॉब्लम है हमसे। बैठे बिठाए पता नहीं कौन से कीड़े नजर आने लगे हुए। अरे तो इतने सदके मारी जाती थी। कीड़े तो नजर आएंगे ना। तुमने उनके बेटे के रिश्ते से इनकार जो किया है, अना का मसला बना लिया है उन्होंने। सबने इस घर में रहना, कैसे गुजारा होगा हम सबका? मुझे भी बस यही सोच सोच के टेंशन हो रही है। लेकिन मुझे बाबा पे बहुत अफसोस है। बचपन में भी कभी हम पर हाथ नहीं उठाया। अच्छा ठीक है ना, वो सही हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो ना। और देखा, माँ का ताना भी दे दिया। ये तो सारी जिंदगी हमारे गले में रहेगा। उनसे तो मुझे इतनी शदीद नफरत है, एक दफा वो मेरे सामने आ जाए, देखना क्या करती हूँ मैं उनके साथ। छोड़ो इन बातों को, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ले आती, लेकिन पुप्पो किचन में, उनको देखते ही ना मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा। नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद अपने लिए बना लूं। नमीरा, बेटा बात सुनो।
बेटा अगर तुम ये सोच रही हो कि मैंने शफीक को भड़काया है तुम लोगों के खिलाफ तो गलत फहमी है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो मैंने आपसे कोई वजाहतें नहीं मांगी, सो प्लीज मत दीजिए। देखो तुम्हें गलत फहमी हुई है। तो हमने कभी आपको पहले कुछ कहा है? अब कह रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई मसला तो जरूर है ना? हम उसी के बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।